नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। वो मुद्दा देश के भविष्य का सवाल है, देश के बच्चों का सवाल है। देश में सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में युवाओं में जो सरकारी नौकरी है उसका क्रेज एकदम बढ़ा हुआ है। लेकिन कल एसएससी की परीक्षा होनी थी, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। कई छात्र जो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कई हजारों किलोमीटर से सफर कर कर परीक्षा देने आते हैं, उनको बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। पहले ही दिन केंद्र पर तकनीकी खराबियां, सर्वर डाउन, क्रैश। कई छात्रों ने तो यहां तक आरोप लगाए कि क्वेश्चन को क्लिक करने के लिए माउस ही नहीं काम कर रहा है। जब माउस नहीं काम कर रहा है तो उसको जब शिकायत करने पहुंचती है तो जो संस्था है वो क्या कहती है कि आ जाइए एसएससी से शिकायत करिए, हम नहीं जानते कि हमको पेपर कैसे कराना है। छात्रों को मारने के लिए, पीटने तक के लिए बाउंसर्स रखे गए। एक छात्र ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि छात्र ने जब उसे कहा कि सबको एंट्री दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं एंट्री दी जा रही है, तो उसके साथ मारपीट की गई, बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट की। अब इसको जब लेकर के सोशल मीडिया पर इसको लेकर के छात्र आक्रोशित हैं। एक्स और ट्विटर पर एसएससी वेंडर फेल्योर, एसएससी एग्जाम फेल्योर, एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। करोड़ों लाखों में ट्वीट रीट्वीट्स किए जा रहे हैं। अब कल की बात करें तो कल देश के सम्मानित शिक्षकों को भी हिरासत में ले लिया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कुछ दिन पहले जब इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि छात्र हिंसक हो गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। लेकिन आज फिर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। उनको बसों में बैठकर पूरी दिल्ली का चक्कर लगवाया गया। मामला ये है कि एसएससी की परीक्षा होनी थी, एसएससी चरण 13 पोस्ट की परीक्षा होनी थी। उस परीक्षा को लेकर कर जो पहले एसएससी की परीक्षा टीसीएस कराती थी, उसको लेकर के नए वेंडर को दे दिया गया। नए वेंडर ने इतनी बेइंतजामी की और इतनी सारी तकनीकी खामियां आई कि परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। उसके बाद शिक्षक मांग करने लगे कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी चीजों को सुना जाए, छात्र कितना मेहनत करता है उसको समझा जाए। इसको लेकर के छात्र और कुछ शिक्षक एसएससी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने लगे। वो मांग करने लगे कि उनको केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात करनी है, लेकिन उनको बदले में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात नहीं कराई। उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको बसों में भरा गया, उनको कई जगहों तक घुमाया गया, उन्हें परेशान किया गया। छात्र चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे, लेकिन सरकार मदद के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहती। और ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि छात्रों को इतने आंदोलन करने पड़े। छात्र तमाम अवसरों पर बार बार छात्र प्रदर्शन करता है, लाठी खाता है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। छात्र में देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जब भी एग्जाम्स होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। इंडिया टुडे जो एक समाचार चैनल ग्रुप है, उसकी माने तो 2019 से अब तक देश में लगभग 45 बार पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में 8 बार, राजस्थान में 7 बार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 4-4 बार परीक्षाएं लीक हो सकी हैं। मेरी सरकारों से सवाल है कि पेपर लीक रुकते क्यों नहीं? सरकार के क्या इंतजाम है, वो क्या काम कर रही है कि ये पेपर लीक सरकार के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं? आखिर सरकार के पास वो व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है कि जो ये पेपर लीक्स है उनको रोका जाए? हमारे देश में परीक्षा टलना, परीक्षा रद्द होना, परीक्षा कैंसिल होना होने के बाद लीक होना एक परंपरा बन गया, एक रिवाज हो गया कि जब भी भर्ती आएगी तो पहले ये चरण होगा। पहले भर्ती आती है, उसके बाद उसको टाइम टेबल के लिए इंतजार कराया जाता है। परीक्षा 1 बार, 2 बार, 3 बार में संपन्न होती है, पेपर लीक हो जाते हैं कैंसिल होने के कारण। उसके बाद वर्षों तक छात्रों को परिणामों के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो फिर उन्हीं पदों पर कोर्ट केस हो जाता है। लगभग इन सारी प्रक्रियाओं को, इन विघ्नों को पार करने के बाद एक छात्र नौकरी पाता है। इस देश में नौकरी पाना एक बहुत बड़ा, जैसे लगता है कि तीर हो गया है। आपने कौन सा तीर अंदाजी कर लिया, आप एकदम निशाने पर लग गया है। ये तो रही पेपर लीक्स की बात कि पेपर लीक क्यों रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल और है जो छात्र बार बार सरकारों से पूछ रहा है कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कर रही है। केंद्र सरकार के डेटा को माने तो केंद्र सरकार में अभी लगभग 10 लाख पद खाली हैं, जो केंद्र सरकार के कुल पदों का 28% है, यानी 28% पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। राज्यों की भी बात करें तो 30 से 40 लाख पद खाली हैं।
कुछ केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी खाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में 80 लाख से 1 करोड़ पद खाली है। इनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? इनको भरने के लिए सरकार के पास इंतजाम क्यों नहीं है? सरकार इन सब चीजों पर काम क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार को तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य क्यों नहीं दिख रहा है? इस पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या देश में, मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकारों से, क्या देश में छात्रों के मेहनत का कोई महत्व नहीं रह गया, उनका कोई मूल्य नहीं रह गया, वो शून्य हो गए हैं? छात्रों की बात को नहीं सुना जा रहा है। रेलवे की कितनी भर्तियां अभी तक रुकी हुई हैं, एनटीपीसी की परीक्षाएं हो ही नहीं रही हैं। 2023 में आरओ की परीक्षा होती है, उसको 2 साल बाद सरकार फिर संपन्न कराती है उत्तर प्रदेश में। ये क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं तो कौन? प्राइवेट कंपनियों से आप पेपर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या हमारी सरकार इतनी असक्षम है कि वो एक सरकारी सिस्टम नहीं तैयार करा पा रही है परीक्षाओं को कराने के लिए? एसएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों को कराने के लिए प्राइवेट एजेंसियों और निजी कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके ऊपर धांधली के आरोप लग रहे हैं। जिस नई कंपनी को ठेका मिला है उसके ऊपर पुराने गंभीर आरोप हैं। तो और टीसीएस जो पेपर करा रही थी उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। आपने सुधार के बजाय एक नई कंपनी को ठेका दिया जिसने मारा आपका एसएससी का एग्जाम ही चौपट कर दिया। आप छात्रों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये छात्र देश का युवा है। जब जब इसने अभियान ठाला है तब तक इसने कुर्सियां हिलाई हैं। तो क्या छात्र आपकी नींव को भी हिला सकता है? इसको आप ध्यान में रखिएगा। सरकारों को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से होगा। अभी भी छात्रों को सरकार से उम्मीद है। छात्र चाहते हैं कि सरकार काम करे, सरकार काम करेगी। उनको भी शिक्षकों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, छात्रों की परेशानियां सुननी चाहिए। हम इस सकारात्मक उम्मीद पर हैं कि सरकार जरूर छात्रों की बात को सुनेगी और निस्तारण करेगी और जो भी कमियां हैं उन पर काम करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।